बजरंगबली का चमत्कार, भक्ति, शक्ति और करुणा की धारा। अध्याय 1, दो दिशाएं, दो हृदय। एक समय की बात है, विंध्याचल की पहाड़ियों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा सुंदर नगर। उस नगर में दो स्त्रियां रहती थीं, जिनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। पहली थी सुलोचना। सुलोचना उस नगर के सबसे धनी व्यापारी की पत्नी थी। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और सेवा के लिए दर्जनों दास दासियां थीं। वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, लेकिन उसका ध्यान भक्ति से अधिक अपनी भव्यता पर रहता था। वो मंदिर में भारी दान देती ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। उसे अपनी संपत्ति का अहंकार था। दूसरी ओर थी पार्वती। पार्वती एक अत्यंत गरीब विधवा थी, जो एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास न तो धन था, न ही वैभव। वह दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता, उसे हनुमान जी का प्रसाद समझकर ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी के कोने में हनुमान जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी, जिसे उसने हर शनिवार सिंदूर से रंगा था। अध्याय 2, भक्ति की कसौटी। नगर में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं और व्यापार ठप हो गया। सुलोचना का अहंकार डगमगाने लगा। उसे डर था कि उसकी संपत्ति कम हो जाएगी। उसने अपने घर में एक बड़ा अनुष्ठान रखा और विद्वान पंडितों को बुलाया। उसने सोचा कि धन के बल पर वो भगवान को प्रसन्न कर लेगी। वहीं दूसरी ओर पार्वती के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। वो खुद भूखी थी, लेकिन उसे चिंता अपनी नहीं, बल्कि अपनी उस छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति की थी। वो सोचती, हे बजरंगबली, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर आपको भूख कहाँ से लगाऊं? पार्वती ने जंगल जाकर सूखे पत्ते और कुछ बेर इकट्ठे किए। उसने अश्रुपूर्ण आंखों से हनुमान जी के सामने वे बेर रखे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उसकी आवाज में वो तड़प थी जो सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। अध्याय 3, हनुमान जी की लीला। उसी रात बजरंगबली ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया। सबसे पहले वे सुलोचना के महलनुमा घर पर पहुंचे। सुलोचना के घर में 56 भोग सजे थे। वृद्ध वानर ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, मैया, मैं भूखा हूँ, क्या थोड़ा अन्न मिलेगा? सुलोचना ने अपनी बालकनी से देखा और झिड़क कर कहा, तारांकन, यहाँ पंडितों का अनुष्ठान चल रहा है, भाग यहाँ से। गंदे वानर, कहीं मेरी रेशमी साड़ियां ना खराब कर दे। सुलोचना ने उसे धक्के देकर निकलवा दिया। वही वृद्ध वानर धीरे धीरे चलते हुए पार्वती की टूटी झोपड़ी के बाहर पहुंचे। उन्होंने पुकारा, बेटी, बहुत प्यास लगी है। पार्वती तुरंत बाहर आई। वृद्ध की दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तारांकन बाबा, मेरे पास अन्न तो नहीं है, बस ये कुछ जंगली बेर हैं और घड़े का थोड़ा सा जल। आप ग्रहण करें। उसने बड़े प्रेम से वृद्ध वानर के हाथ पैर धुलाए और उन्हें वो साधारण भोजन अर्पित किया। अध्याय 4, अहंकार का पतन और सत्य का उदय। जैसे ही उस वृद्ध वानर ने पार्वती के दिए बेर खाए, अचानक पूरी झोपड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। देखते ही देखते वो वृद्ध वानर अपने वास्तविक विशाल रूप में प्रकट हो गया। सुनहरी देह, लंबी पूंछ और हाथ में गदा। साक्षात वीर हनुमान खड़े थे। पार्वती चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, तारांकन पुत्री, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ राम नहीं होते, और जहाँ राम नहीं, वहाँ हनुमान नहीं। तूने स्वयं भूखी रहकर मुझे खिलाया है, आज से तेरी दरिद्रता का अंत होगा। बजरंगबली ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। अचानक उस टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर खड़ा हो गया और पार्वती का अन्न भंडार कभी न खत्म होने वाले अनाज से भर गया। दूसरी ओर सुलोचना के महल में आग लग गई। उसका सारा स्वर्ण काला पड़ गया और पंडित अनुष्ठान छोड़कर भाग गए। सुलोचना रोती हुई बाहर आई तो उसने देखा कि गरीब पार्वती के घर से दिव्य सुगंध आ रही है। वो दौड़कर वहां पहुंचे और हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। अध्याय 5, आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी ने सुलोचना से कहा, तारांकन सुलोचना, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। तूने पत्थरों की पूजा की, लेकिन इंसानियत को ठुकरा दिया। हनुमान वहीं विराजते हैं जहां हृदय कोमल होता है। सुलोचना का अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी बची हुई संपत्ति गरीबों में बांट दी और पार्वती के साथ मिलकर बजरंगबली की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि बजरंगबली की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों या सोने के छत्रों की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में राम के प्रति अटूट विश्वास और गरीबों के प्रति करुणा है, तो हनुमान जी स्वयं आपके द्वार पर चलकर आते हैं।